ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, हमारा देश ऋषि मुनियों का, साधु संतों का, महान से महान कवियों का, महापुरुषों का देश है। यहाँ एक से एक बढ़ के महान पुरुषों ने जन्म लिया है। ऐसी भारत की धरती है। एक ऐसे ही महान संत की आज जयंती है जिनको हम रविदास के नाम से जानते हैं, और मेरा ये वीडियो उनकी जयंती पर उनको समर्पित है। देखिए दोस्तों, सत गुरु रविदास जी भारत के उन विशेष महापुरुषों में से एक हैं जिन्हें अपने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को आत्मज्ञान, एकता, भाईचारे पर जोर दिया। वहीं जगत गुरु रविदास जी की अनूप महिमा को देखकर कई राजा और रानियां उनकी शरण में आकर भक्ति मार्ग से जुड़े भी। जीवन भर समाज में फैली कुरीतियों जैसे जात पात के अंत के लिए काम किया। उनके जन्म की तारीख निश्चित जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन माघ मास की पूर्णमासी के दिन उनका जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। और इसी दिन उनकी जयंती ये मनाई भी जाती है। उनका जन्म जो है माना जाता है कि 1433 ईस्वी में बनारस के नज़दीक के गांव में हुआ था, और उनकी मृत्यु जो है 1540 में हुई थी। रविदास जी के सेवक उनको सतगुरु, जगत गुरु आदि नामों से सत्कार करते थे। रविदास जी की दया दृष्टि से करोड़ों लोगों का उद्धार हुआ है, जैसे मीराबाई उनमें मुख्य रूप से थी। दोस्तों, रविदास जी का जीवन जो है बड़ा ही साधारण और एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। गुरु रविदास, जिन्हें रैदास के भी कहा जाता था, का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा दिन रविवार को संवत 1433 को हुआ था। उनके जन्म के बारे में एक दोहा प्रचलित है। 14 से 33 की माघ सुदी पदरास दुखियों के कल्याण हित प्रगट हुए श्री रविदास। उनके पिता रघु तथा माता का नाम गुरबनिया था। उनकी पत्नी का नाम लोना बताया जाता है। रविदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। वे जूते बनाने का काम किया करते थे और उनका व्यवसाय भी यही था। अपना काम पूरी लगन और परिश्रम से वो किया करते थे, और समय से काम को पूरा करने में उनको बहुत आनंद मिलता था। संत रामानंद के शिष्य बनकर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। संत रविदास जी ने स्वामी रामानंद जी को कबीर साहिब जी के कहने पर गुरु बनाया था, जबकि उनके वास्तविक आध्यात्मिक गुरु कबीर साहिब जी ही थे। उनकी समय अनुपालना की प्रवृत्ति तथा मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे। परम में ही रविदास जी बहुत ही परोपकारी और दयालु थे, और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। दोस्तों, साधु संतों की सहायता करने में उनको विशेष आनंद मिलता था। वे प्राय मूल्य लिए बिना ही जूते भेंट कर दिया करते थे। उनके स्वभाव के कारण उनके माता पिता जो है उनसे प्रसन्न नहीं रहते थे, उनसे दुखी रहते थे स्वभाव से। कुछ दिन समय बाद उन्होंने रविदास और उसकी पत्नी को अपने घर से अलग कर दिया। रविदास जी ने अपने लिए अलग इमारत बनाकर अपने व्यवसाय का काम को आगे बढ़ाया, और शेष समय जो है वे ईश्वर भजन और साधु संतों के सत्संग में ही व्यतीत किया करते थे। यानी ऐसा स्वभाव था इस महान संत का। और जात पात से लड़ने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। देखिए दोस्तों, उस समय के समय और आज के समय में बहुत बड़ा अंतर है। उन दिनों बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था, और नीची जाति के लोगों को कुछ समझा ही नहीं जाता था। अनेकों अत्याचार उनके ऊपर हुआ करते थे। लेकिन संत रविदास ने उन कृतियों को तोड़ने के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, और समाज में एक ऐसी मिसाल पेश की जिनको आज तक याद किया जाता है, और इसी लिए हम इन संतों को याद करते हैं। एक ऐसा ही किस्सा मैं आपको अब आगे सुनाऊंगा कि रविदास जी ने वैसे तो अपने जीवन में अपनी भक्ति के अनेकों चमत्कार किए हैं,
लेकिन मुख्य रूप से जो उनका एक जिक्र आता है कि एक बार की बात है, कुछ ब्राह्मण लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं और रास्ते में एक ब्राह्मण की जो है जूता जो है वो टूट जाता है और उसे ठीक कराने के लिए उनकी नज़र रविदास के ऊपर पड़ती है और वो रविदास जी के पास आते हैं और जूता ठीक करने के लिए कहते हैं। रविदास जी कहते हैं कोई बात नहीं भाई, मेरा ये काम है, मैं अभी ठीक किए देता हूँ। जब जूता ठीक हो जाता है तो ब्राह्मण पूछते हैं, एक अछूत की नज़र से उनको देखते हैं और पूछते हैं कि कितने पैसे हुए। तो वो बड़े ही सरल स्वभाव से कहते हैं रविदास जी कि जो आपके मन में आए वो मुझे आप दे दीजिए। वो एक दमड़ी जो है फेंक कर उसकी तरफ मारते हैं और लेकिन फिर भी वो अपने उस दमड़ी को उठाकर अपने माथे से लगा लेते हैं और उनसे एक बात कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे कुछ पूछूं। तो ब्राह्मण ने कहा कि हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, बताइए क्या पूछना है। रविदास जी कह रहे हैं, तो कहते हैं कि आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। और तो ब्राह्मण कहते हैं जी हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। तो रविदास जी उनसे निवेदन करते हैं कि आप गंगा मैया के पास जा रहे हो, मैं भी उनका परम भक्त हूँ, अगर मेरे भी ये एक दमड़ी उनको आप दे दें और कहना कि रविदास जी ने आपके भक्त ने भेजी है, तो आपकी एक बड़ी प्रकंपा मेरे ऊपर होगी। तो उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ऐतराज़ करते हैं, लेकिन फिर भी एक मंत्र पढ़ के उसे शुद्ध करके वो दवन्नी जो है अपने पास वो रख लेते हैं और गंगा की ओर चल पड़ते हैं। गंगा स्नान के बाद ब्राह्मण ये भूल जाते हैं कि रविदास जी ने उनको एक दमड़ी दे रखी है, एक दवन्नी दे रखी है जो गंगा में योगदान करनी थी। तो उनमें से एक ब्राह्मण को याद आ जाती है और तो फिर भी उनके मन में बेईमान आ जाता है कि इन गंगा मैया कौन सा देख रही है, हम लोग जो है ये दवन्नी जो है अपने पास रख के इससे हमारा आने जाने का खर्चा निकल जाएगा और वो वहाँ से चल पड़ते हैं। लेकिन साथ ही गंगा मैया आवाज़ लगाती है कि ये ब्राह्मण रुको, मेरे भक्त ने एक दवन्नी जो है मुझे दान करने के लिए दी थी, मुझे वो दवन्नी दो। तो ये सुन के वो ब्राह्मण हैरान रह जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं और जैसे ही वो दवन्नी को पानी में डालते हैं, गंगा मैया रविदास जी को भेंट को स्वीकार कर लेती है और भेंट स्वरूप उन्हें एक कंगन रविदास जी को देने के लिए कहती है। और वो कंगन को देख के ब्राह्मणों की आंखें चौंधा जाती हैं, क्योंकि बड़ा ही कीमती कंगन था। और वे रास्ते में सोचते हैं कि रविदास जी को कोई पता थोड़ा लगना है इस बात का कि गंगा मैया ने उनके लिए कंगन दिया है, तो हम क्यों ना इसको बाज़ार में बेच के इसकी कीमत जो है हम इसके पैसे जो है आपस में बांट लेंगे। अब वो जैसे विचार कर रहे होते हैं तो उनके में से एक ब्राह्मण कहता है कि भाई अगर हम किसी जौहरी के पास इसको लेके गए तो उनको शक हो जाएगा कि आप ये कंगन कहाँ से लेके आए, क्यों ना हम इसको काशी के राजकुमार को भेंट करते हैं, राजा को भेंट करते हैं, शायद खुश होकर वो हमें कोई उपहार हमें जरूर देंगे। और ये सोचकर वो राजा के पास चले जाते हैं और जैसे ही राजा को वो कंगन दिखाते हैं, राजा भी देख कर उस कंगन को हैरान रह जाता है और उसकी राजा की रानी जब उस कंगन को देखती है बड़ी खुश हो जाती है, मंत्रमुग्ध हो जाती है और कहती है कि मुझे दूसरा कंगन भी चाहिए। अब वो ब्राह्मण फंस जाते हैं, कंगन तो उनके पास एक ही था। और जैसे ही राजा हुक्म देता कि भाई ए ब्राह्मणों, ये कंगन का दूसरा जो इसका साथ का जोड़ा है वो लेके आओ, और नहीं तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। इससे सुन के ब्राह्मण जो डर जाते हैं और हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और पूरी वृत्तांत पूरी कहानी उनको बताते कि ऐसे ऐसे हमें तो रविदास ने एक दमड़ी गंगा मैया को दान करने के लिए दी थी और भेंट स्वरूप हमें गंगा मैया ने ये कंगन दिया था जो हमें रविदास को देना था, और हमारे मन में बेईमाना जो है आ गया था, वो हम आपके पास ले आए। तो वो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, लेकिन काशी का राजकुमार कहता है कि मेरे साथ रविदास जी के पास चलो, वहीं हमें एक कंगन मिलेगा। तो रविदास जी के पास वो पहुंचते हैं और हाथ जोड़ के खड़े होते हैं काशी नरेश के, हे रविदास जी, ये कंगन ऐसे ऐसे ब्राह्मणों को आपके भेंट स्वरूप मिला था, लेकिन ये मेरे तक ले आए हैं, कृपया करके मुझे दूसरा कंगन भी इसका चाहिए, कुछ भी करो और ये कंगन मुझे चाहिए। रविदास जी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि हे राजा, हे राजन, मेरे पास कहाँ कंगन के पैसे, मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से कंगन आपको दे सकता हूँ। राजा कहते हैं कि ये आपकी भक्ति से मिला है, अगर आप दोबारा गंगा मैया से जाके आप उनको कहें कि दूसरा कंगन वो हमने दे, तो शायद गंगा मैया आपकी पुकार सुन के वो कंगन आपको दे दें। तो रविदास जी कहने लगे कि अगर गंगा मैया ने मुझे कंगन देना है तो मैं क्यों ना यहीं बैठ के उनको अरदास करता हूँ, तो वो यहीं मुझे दे देंगे, वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और रविदास जी
हाँक बीच के बैठ जाते हैं और एक मंत्र बोलते हैं कि जिसका मन चंगा ओदी कटौती च गंगा। ये सुनते ही गंगा मैया वहाँ प्रकट होती है। उनकी कटौती जो जिसके अंदर चमड़ा धोने का लिए पानी रखा जाता है और वो कंगन उसमें आके उनको भेंट कर देती है। और ये देख के सारे राजा भी और ब्राह्मण भी चकित रह जाते हैं कि ऐसे महान संत ने गंगा मैया को कोसों दूर से अपनी कटौती में बुलवा लिया और उसके दर्शन हुए। तो दोस्तों रविदास जी के बहुत सारे ऐसे भक्ति के किस्से हैं जो उन्होंने अपनी भक्ति के दम पर लोगों को दिखाए हैं। ऐसे चमत्कार भी दिखाए हैं कि जिसको देख के पूरे दुनिया क्या हर वर्ग क्या उसको देख के हैरान हो जाता है कि रविदास जी इतने बड़े संत थे। तो आज मैंने विशेष तौर पर रविदास जी के जयंती के ऊपर ये वीडियो बनाया है। कृपया करके वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अपने साथियों को ज़रूर दिखाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सबका धन्यवाद। आप सबने वीडियो को ध्यान से देखा, आपकी बहुत मेहरबानी। दोबारा फिर रविदास जी की जय। और मन चंगा तो कटौती च गंगा। ओम ध्यानम नमः।